बात करेंगे इटावा की, जहां मुलायम सिंह के निधन के बाद शुद्धि संस्कार आज यादव परिवार में हुआ। शुद्धि संस्कार पारिवारिक महिलाएं पुरुष स्नान के लिए गए घाट। सैफई में हुआ शुद्धि संस्कार। धर्मेंद्र यादव शुद्धि संस्कार में हुए शामिल। तो बड़ी खबर आपको प्रयागराज से, जहां पर मुलायम के परिजन कार्यकर्ताओं से मिलकर हुए भावुक। राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव भी हुए भावुक। गले मिलकर रोए कई कार्यकर्ता। तो बड़ी खबर आपको इटावा से बता रहे हैं, जहां पर आज अखिलेश यादव के परिवार में शुद्धि कार्यक्रम है, जहां पर राम गोपाल, शिवपाल सहित तमाम उनके जो परिवार के लोग हैं वह वहां पर शुद्धि संस्कार के लिए पहुंचे हैं। इटावा से बड़ी खबर, जहां पर मुलायम सिंह के निधन के बाद शुद्धि संस्कार जो है संपन्न हुआ। आज कई बड़े जो पारिवारिक सदस्य हैं वह यहां पर शुद्धि संस्कार के लिए पहुंचे हुए हैं। सैफई में हुआ शुद्धि संस्कार। धर्मेंद्र यादव शुद्धि संस्कार में हुए शामिल। तो सीधी तस्वीरें आप दिख रहे हैं सैफई से, जहां अखिलेश यादव के परिवार में आज शुद्धि कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जहां पर परिवार के तमाम सदस्य मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें सैफई से, जहां पर आज मुलायम सिंह यादव की कल अंत्येष्टि के बाद आज उनके परिवार में शुद्धि संस्कार किया गया। तस्वीरों में अखिलेश यादव सहित तमाम जो परिवार के सदस्य हैं वह नजर आ रहे हैं। तो सैफई से आप देख रहे हैं, जहां पर मुलायम सिंह के मौत के बाद आज उनके परिवार के सदस्यों के बीच शुद्धि संस्कार कार्यक्रम करवाया गया है, जहां पर अखिलेश यादव सहित परिवार के जो तमाम सदस्य हैं वह इस शुद्धिकरण संस्कार में शामिल हुए हैं। तो इटावा के सैफई में यादव परिवार में आज हुआ शुद्धि संस्कार। पारिवारिक महिलाएं पुरुष स्नान के लिए गए घाट। सैफई में हुआ शुद्धि संस्कार। कल मुलायम सिंह यादव का अग्नि संस्कार हुआ था। अंतिम संस्कार होने के बाद आज उनके परिवार में शुद्धि संस्कार, जिसमें परिवार के जो तमाम पुरुष और महिलाएं हैं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद दीक्षित इटावा से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद जी, आज अखिलेश यादव के परिवार में शुद्धि संस्कार किया गया है। कौन कौन परिवार के सदस्य शामिल हुए हैं और कौन कौन इसमें क्या कुछ मिलकर परिवार के लोगों ने कहा है कि एक दूसरे से गले मिलकर रोए भी हैं परिवार के सदस्य? जी बिल्कुल, आपको जानकारी बताता हूँ। जिस तरीके से कल नेता मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार हुआ था, जिसके चलते आज दिन बुधवार को उनके परिवार में शुद्धि जो करण होता है वो उसका वो रखा गया, कार्यक्रम रखा गया। उसके बाद में सभी लोगों ने अपने बाल उनके बने थे। उसके बाद में महिला हो या परिवार के बच्चे हों, पुरुष हों,
तो ये सारे लोग मिलकर के घाट पर जाकर के स्नान करके होते हैं। और उसके बाद जब वहां पे से शिवपाल सिंह यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव, ये सभी लोग जब वापस होते हैं तो वहां पर उनके घर पर एकत्रित हुए सभी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। कई कार्यकर्ता तो ऐसे उनसे गले मिलकर भावुक हो रहे थे, जैसे कि जो नेताजी का मुलायम सिंह यादव रहे हैं, उनसे इतना नाता रहा है उन लोगों का, तो स्वाभाविक है कि ऐसे समय पर आंखों में आंसू लाजमी है। जिस तरीके से अभी शिवपाल सिंह यादव हैं, जो कि उनका साफ तौर पे अभी जब हम लोगों ने उनसे बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि नेताजी हमारे पिता समान थे और उनके बिना पूछे ना तो मैंने कोई काम किया था, ना ही हमने कोई भी कदम अगर उठाया है भविष्य में कभी भी नेताजी के रहते हुए, तो बिना उनसे पूछे नहीं उठाया गया। और जो भी उन्होंने मेरे लिए आदेश किया हो, या वो हमारे परिवार से जुड़ा हुआ हो या वो राजनीति से जुड़ा हुआ हो, मैंने आज तक उनकी हर एक बात मानी है। और अगर आने वाले भविष्य में ये पारिवारिक जैसे भी हमको जिम्मेदारी मिलेगी, उसको मैं एक बड़े होने के नाते भरपूर पूरी उम्मीद रखूंगा और पूरा उसको मैं निभाऊंगा भी। जी बिल्कुल प्रमोद, कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस किया जा रहा है। इस मौके पर धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ बातचीत हो पाई आपकी धर्मेंद्र यादव से? जी बिल्कुल, बदायूं के सांसद धर्मेंद्र यादव भी यहाँ पर पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं से मिल करके वो भी भावुक हुए थे। और उनका भी साफ तौर पे फिलहाल मीडिया से तो बात करते हुए नहीं आए हैं, क्योंकि उनका कहना था कि अभी हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं जो अभी हम भी आपको बता सकें। पर हाँ, उनके चेहरे से तो अवश्य झलक रहा था कि और बाकी में जो बात एक सही पूछी जाए तो कही भी जानी चाहिए कि नेताजी से लगाव वाकई में धर्मेंद्र यादव का ज्यादा था, क्योंकि आज जो धर्मेंद्र यादव है वो नेताजी के आशीर्वाद से हैं, उन्हीं के वो ही सब कुछ थे। और आज उनको बेहद नेताजी के जाने का बहुत बड़ा गम और अफसोस महसूस कर रहे हैं। जी अभी को प्रमोद, एक अखिलेश यादव का ट्वीट भी आया था जिसमें वह अपने पिता को याद करते हुए नजर आए हैं। उस ट्वीट के माध्यम से अखिलेश यादव से कुछ बातचीत हो पाई है क्या आपकी? क्या कुछ संवेदनाएं उनको इस समय महसूस हो रही हैं? क्या कमी पिता की खल रही है इस वक्त? ये बात तो कह सकते हैं कि जब कोई घर का एक मुखिया होता है, अगर हम लोग के बीच में नहीं रहता है, तो स्वाभाविक है कि पूरा परिवार गम में गमगीन हो जाता है। और एक बेटा अपने पिता के न रहने पर वो भी अपने आप को महसूस करता है। जी अनुज, प्रमोद आपको रुकना चाहेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इटावा से, जहां पर शिवपाल यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। इटावा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिवपाल ने स्वर्गीय नेताजी को बताया अपना पिता तुल्य समान। तो बड़ी खबर आपको इटावा से, जहां पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान, जहां पर उन्होंने मुलायम सिंह यादव को अपने पिता तुल्य बताया है, साथ ही उनको याद किया है। कहा है कि नेताजी जैसा जब अगर आगे कोई भी जिम्मेदारी दी जाएगी तो बखूबी से निभाऊंगा, ऐसा कहना है शिवपाल यादव का। परिवार को एक होने के सवाल पर बोले शिवपाल, नेताजी ने जैसा जब जो कहा है वैसा ही मैंने किया है, अगर आगे कोई भी जिम्मेदारी दी जाएगी तो बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा, ऐसा कहना है शिवपाल यादव का। परिवार को एक होने के सवाल पर बोले शिवपाल। चलिए आपको दिखाते हैं कि शिवपाल यादव ने क्या कुछ बोला है। अभी देखिए, हम उस स्थिति में नहीं है, इस बारे में हम उस स्थिति में समय नहीं देख क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो सब बातें जब ऐसा मौका होगा, अभी तो सब कार्यक्रम नेताजी जी बहुत गंदा प्रेम आ रहा है, तो इस समय तो कोई फैसले की बात है नहीं। अब देखिए क्या जिम्मेदारी मिलती है, क्या करना है। बस ठीक, अभी कोई मौका नहीं है, इस समय कोई मौका नहीं है।
बिल्कुल प्रमोद, जिस तरह से शिवपाल यादव का बयान सामने आया है कि जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका वह बखूबी निर्वहन करेंगे और जो भी उन्होंने अब तक किया है वह नेताजी से पूछकर किया है, इस बयान के क्या मायने देखे जाएं प्रमोद? क्या प्रमोद जी आपको मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी। प्रमोद जी, शिवपाल यादव का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है नेताजी को याद करके कि उन्होंने जो भी अब तक किया है वह नेताजी से पूछकर किया है और जो भी उनको पार्टी में जिम्मेदारी मिलेगी वह उसका निर्वहन बखूबी अच्छे तरीके से करेंगे। क्या मायने दिखे जाएं इस बयान के? अगर इस उनके बयान पर अगर बात की जाए तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं बयान में आज भी वो परिवार को एक होने की बात उनको महसूस हो रही है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आगे अगर हमको कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है तो उसे निभाएंगे वो, ऐसा उनका कहना और उनका मानना है। अब देखने वाली बात तो ये आएगी सामने कि ऐसी आखिर जिम्मेदारी उनको मिलती है जिससे कि परिवार एक होकर के समाजवादी पार्टी और आगे की ओर जाए या फिर जैसा पहले था वैसा ही रहेगा, तो अब आगे की देखने वाली ही बात। तो क्या प्रमोद माना जाए कि जब तक नेताजी थे तब तक परिवार को समेट कर संजोकर उन्होंने रखा है, तो क्या अब यह जो परिवार है यह कुनबों में क्या बिखरता हुआ दिखाई देगा? नेताजी की अगर बात की जाए तो स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कभी इस चीज को नहीं चाहा था अपने परिवार में कि हमारे भाई हो, बेटा हो, भतीजा हो, जो अलग अलग रहे या अलग अलग अपनी अपनी जो राजनीति की जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी बनाएं। पर उन्होंने तो हमेशा एक साथ में रहने की बात की थी और कई बार ऐसे मौके शिवपाल सिंह यादव के पास में भी आए हैं जहां उनको अलग हुए हैं। तो जो नेताजी जो हैं तो उन्होंने जो जब तक वो थे तब तक उनका कहना है शिवपाल जी को कई बार उन्होंने अखिलेश जी के सामने एक होने की बात कही और कई ऐसे चित्र सामने आए हैं कि जहां अखिलेश यादव के सामने खुद शिवपाल सिंह यादव कहीं ना कहीं झुके हैं। जी शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे इटावा संवाददाता प्रमोद दीक्षित जो शिवपाल के बयान को लेकर तमाम जानकारी हम तक साझा कर रहे थे। फिलहाल वक्त